हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम कृष्ण राजपूत और आज हम करंट के एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं से भी, तो हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले हम आईपीसी के पे चलते हैं। आईपीसी की बात करते हैं। इंडियन पैनल कोड 1860। It was drafted on recommendation of First Law Commission of India 1834 under the Charter Act 1833। तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट इस फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया आईपीसी के, जो और फर्स्ट लॉ कमीशन किसके अंडर बनी? चार्टर एक्ट 1833 के अंडर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बेविंगटन मैकॉले। तो जो आईपीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस बिविंगटन मैकॉले। ये फर्स्ट लॉ कमीशन के फर्स्ट लॉ मेंबर थे। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना और इनका नाम याद रखना। क्या नाम है? थॉमस बिविंगटन मैकॉले। इट वाज इट वाज into passed on 6th October 1860 and it came into force on 1 January 1862। तो इसको पास कब किया गया? 6 अक्टूबर को 1860 को 1860 में इसको पास किया गया। और ये फोर्स में कब आया, मतलब इसको लागू कब किया गया? तो 1 जनवरी 1862 में इसको लागू किया गया। However, however, it did not apply automatically in princely states which had their own courts and legal system until the 1940s। इसका मतलब है कि आईपीसी पूरे इंडिया में, मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई तो हुआ, लागू तो हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, बट कुछ प्रिंसली स्टेट्स में नहीं हुआ। और वो किस प्रिंसली स्टेट में हुआ ना, नहीं हुआ? जो अपना खुद का कोर्ट सिस्टम रखते थे और लीगल सिस्टम उनके पास, जिनके पास था, जो देसी रियासतें थी, उनमें ये लागू नहीं था। ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कब तक नहीं रहा लागू? 1940 के दशक तक नहीं रहा देसी रियासतों में, ठीक है, जिनके पास अपना कोर्ट था और अपना लीगल सिस्टम था। द इंडियन पैनल कोड ऑफ 1860 subdivided into 23 chapters comprises 511 sections। तो इन आईपीसी को दोबारा डिवाइड किया जाता है 23 चैप्टरों में। 23 चैप्टर्स में डिवाइड है और इसमें कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं। ये चीज़ भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मे भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। द कोड केम इनटू फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 31 अक्टूबर 2019 by virtue of the Jammu and Kashmir Recognition Act 2019 and replace the state's रणवीर पैनल कोड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये आज़ादी के बाद, जब हमें आज़ादी मिली, तो उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले से ही डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, उसमें इसको लागू नहीं किया गया। इसको जम्मू कश्मीर में कब लागू किया, ये याद रखना ज़रूर, आ सकता है क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 2019 को इसको लागू किया गया, जब जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद और इसने रिमूव किसको किया, रिप्लेस किसको किया, किसकी जगह पे आया? तो ये भी याद रखना, स्टेट्स का, मतलब जम्मू और कश्मीर का एक पैनल कोड था, रणवीर पैनल कोड। ये भी याद रखना। ओके, तो एक लाइन में अगर इसे समझे कि ये क्या है, आईपीसी, इट डिस्क्राइब द क्राइम एंड पनिशमेंट। तो जो केसेस होते हैं कोर्ट में, तो ये क्राइम क्या है, पनिशमेंट क्या है, कैसे होगी, वो डिफाइन करता है, ठीक है। क्राइम और पनिशमेंट की बात करता है। अब मेजर जो चेंज इसमें आया है वो ये है, भारतीय न्याय संहिता बिल
2023. It is proposed by central government on 11 August to replace IPC 8016. तो ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि हम अ, अंग्रेज़ों के ज़माने से मतलब उस टाइम से ब्रिटिश जब हम पे शासन करता था तब से हम इन कानूनों को चलाते हुए आ रहे हैं और अब हम अपने देश का खुद का कानून मतलब इसको रिप्लेस करने के लिए ला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है, प्रपोज्ड किया है बिल को। उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। नाम याद रखना, आ सकता है डायरेक्ट, तो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। भारतीय न्याय संहिता बिल आईपीसी को रिप्लेस करेगा। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में? 11 अगस्त को, ठीक है। और इसमें कितनी धाराएं होंगी? इट इज डिवाइडेड इनटू 356 सेक्शंस। 356 धाराएं होंगी इसमें। नेक्स्ट है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये बात करता है मतलब जो कोर्ट में जो केसेस होंगे उसमें जो एविडेंस आएंगे, जो सबूत आएंगे, वो कैसे आएंगे, किस तरीके से उनको मतलब लाया जाएगा, पेश किया जाएगा, इस बारे में ये बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872। Sir James Fitz-James Stephen, who could be called the founding father of this comprehensive piece of legislation। तो फाउंडिंग फादर हम संस्थापक इन्हें कह सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। किसको? सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टेफन, इनका नाम याद रखना। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, जैसे मैंने पहले पिछले में बताया, आईपीसी में बताया कौन थे, थॉमस बेविंगटन मैकॉले, याद रखना नाम। और Indian Evidence Act Indian Evidence Act enacted on 15 March 1872 and came into force on 1 September 1872। तो इसको इनेक्ट किया गया जब पास किया गया, बनाया गया 15 मार्च 1872 को, और जब इसे लागू किया गया, फोर्स में लाया गया 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, याद रखना। इट इज डिवाइडेड इनटू 167 सेक्शंस। तो 167 धाराओं में इसे बांटा गया है। इसमें 167 धाराएं हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए कौन सा बिल लाई है गवर्नमेंट, ये देख लीजिए, भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इसको प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में 11 अगस्त को, सेम डेट पे इनको इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। और इसमें है इट इज डिवाइडेड इनटू 170 सेक्शंस। इसको 170 धाराओं में बांटा गया है। नाम याद रखना, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। थर्ड है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये क्या बात करता है? ये प्रोसीजर के बारे में बात करता है। ठीक है, कि जो क्रिमिनल के जो मतलब केसेस आएंगे उसका प्रोसीजर मतलब क्या होगा, पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, क्राइम का प्रोसीजर मतलब कैसे सजा दी जाएगी, इस सब का प्रोसीजर ये बताता है, डिफाइन करता है। एट प्रेजेंट द एक्ट कंटेन्स 484 sections, 2 schedules and 56 forms. The sections are divided into 37 chapters। तो इस पे थोड़ा ध्यान दें कि 484 इसमें धाराएं हैं। ठीक है, 484 धाराएं हैं, इनको याद रखना। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। 484 धाराएं हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, 56 फॉर्म है इसकी। ठीक है, और इसको 37 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया। इट वॉज enacted in 1973 and came into force on 1 अप्रैल 1974। तो इसको इनेक्ट किया गया मतलब जब इसे बनाया गया 1973 में, और इसको लागू कब करा गया, अप्लाई कब किया गया, 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 को। इट वॉज रिकमेंडेड बाई श्री के सुंदरम। तो ये चीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको रिकमेंडेड जो किया था
वो किया था केवी के सुंदरम ने। ठीक है। द सीआरपीसी was created for the first time ever in 1882 and then amended in 1898, then according to the 41th Law Commission report in 1973। इसको जो पहली बार क्रिएट किया गया था, इसको किया गया था 1882 में, 1882 में। फिर इसको अमेंड किया गया 1898 में। और फिर जो 41वीं लॉ कमीशन था, 41th लॉ कमीशन था, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1973 में इसको अमेंड किया गया, बनाया गया। ठीक है। और इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 1 अप्रैल 1974 में किया गया। अब इसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा बिल लेके आई है गवर्नमेंट, ये देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 proposed in Lok Sabha by central government on 11 August. It is divided into 533 sections। मतलब से ये ध्यान रखना कि तीनों बिल्स को सेम डेट पे इंट्रोड्यूस किया है, बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में गवर्नमेंट ने। और इनके इसके सेक्शन है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, इसमें कितने सेक्शन है? 533। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, इसमें 533 सेक्शन हैं। तो आज यहीं तक था। और ये सारे मैंने कोशिश करा है कि मैं सारे एस्पेक्ट इसके, मतलब मैंने कोशिश करें सारे कवर हो जाएं। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।